अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाना मदीना छूट गया। ये मदीना छूट गया, इसका वाक़या बहुत बड़ा है, इसलिए हम हर वीडियो में इसका ज़िक्र कर रहे हैं, आपको इस वाक़ये को सुना रहे हैं। सुनिए। और फिर इमाम आला मकान ने ऊपर निगाहें उठाई तो सफ़ेद सफ़ेद कबूतरों को अपने सरों को झुकाए और पैरों को दीवारों से चिमटाए तसव्वुर महबूब में गम देखा। आपकी आंखें से आंसू की झड़ी लग गई और उन कबूतरों को मुखातिब होकर फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नाना के रोज़िया, अक़दस का तवाफ़ करने वाले खुशकिस्मत परिंदों और ऐ सैयद मुरसलीन अलैहिस्सलाम के गुंबद खज़रा से चिमटने वाले खुशनसीब कबूतर, तुम कितने खुशबख्त हो कि दिन रात और सुबह व शाम इस आस्ताने रहमत के इर्द गिर्द व चक्कर लगाते रहते हो, और तुम कितने खुशनसीब हो कि सुकून क़ल्ब और राहत जान हासिल करने के लिए मेरे नाना के रोज़े की दीवारों से चिमट जाते हो। मगर हुसैन कितना गम नसीब है कि उस मरकज़ रहमत को छोड़कर जा रहा है, उस आस्ताना फीज़ व करम से जुदा हो रहा है, और उस चश्मा रश्द व हिदायत से दूर जा रहा है, और इस जलवागार हुसैन अज़ल से महरूम हो रहा है। और हुसैन आज के बाद ये रिश्क जन्नत गलियाँ, ये सनहरी जाली और ये हुसैन दरो दीवार फिर ना देख सकेगा। बस फिर तरबत रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ठहराई और दिल मुस्तफ़ा तड़प गया। और फिर आवाज़ आई कि मेरे प्यारे हुसैन, जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है, ज़रूर जाओ। इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सहारा देकर किनारे पर लगाने के लिए जाओ। दीन की बुझती हुई शम्मा को अपने खून से जलाने के लिए जाओ। वह सदाकत की इल्म को लहराने के लिए जाओ, और अमानत खुदाबंदी की हिफाजत की खातिर शहादत पाने के लिए जाओ। और फिर नीज़े पर चढ़ कर देना कि कुरान सुनाने के लिए जाओ। मगर बेटा हुसैन, याद रखना, तीरों की बारिश भी होगी, नीज़ों को मीना भी बरसेगा, तलवारों की बिजलियाँ भी चमकेंगे, मुसीबतों का पहाड़ भी टूटेगा, मुसाइब के तूफ़ान भी उठेंगे, और तुम्हारी आँखों के सामने अकबर की लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे। तुम्हारी झोली में असगर की हल्लक पर तीर भी पुष्ट होगा, और मोहम्मद की लाश भी तड़पेंगी, कासिम का सहारा भी लूटेगा, अब्बास की बाजू भी कलम होंगी, और फिर तुम्हारा सर भी नीज़े पर चढ़ाएगा। मगर बेटा हुसैन, तुम्हारे पाँव में लग़ज़श न आए, तुम्हारे अज़म व इस्तक़बाल में फ़र्क न आए, और ज़ुबान से कोई शिकायत भी ना निकले। तुम नबी के नवासे हो, नबूवत की आबरू रखना, तुम सखी के बेटे हो, सखावत की इज़्ज़त बचाना, और तुम फ़ातिमा के लाल हो, दूध का लाज रखना। नवासा रसूल हूँ, कुर्बानी हंस के देना, जिगर गौसिया बतौल हो, जान मुस्कुरा के देना, और हैदर रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हो, सखावत खुशी से करना। अब जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। नाना पाक की इस सदाए हक़ से मज़लूम करबला को तस्कीन हो गई, प्यासे ने अब हयात पाया, बीमार को शिफा हुई, और दुखी दिल को चैन मिला। बीबी ज़ैनब ने रोज़िया को दीवारों को बोस दिया और अपनी चादरों व दीवारों से मली, ताकि तन्हाई व गरीब अल्तवनी में जब भी जी घबराए तो उस चादर के दामन से नाना पाक की खुशबू सूंघ कर तस्कीन कल्ब हासिल कर लिया करो। इधर बच्ची सकीना ने रोज़िया अक़दस को किलाओं में लिया, चीखें निकल गई, और फिर सुनहरी जाली को चूमा, और जाली चमके रोज़िया वाली कर दी, और सकीना कमली वालियाँ चिपट चलिया, ऐ तेरे हर मदीना। फ़ातिमा के लाल ने बेटी को उठाया, सहारा दिया, और फरमाया, बेटी सब्र करो, कहीं नाना जान नाराज़ न हो जाएं। और फिर
خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آستانہ نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن حضرت زینب کو فرمایا، بہن اب تیاری کرو اور رخصت سفر باندھو، میں قربان جاؤں اس سیدہ عالم کے، اور میں نثار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غمخوار بہن کے، جس نے مدینہ کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ میں قربان حضرت شبیر کی اس جاں نثار بہن کے، جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بچوں اون و محمد کو دین کی آبرو پر صدقہ کر دیا۔ سیدہ زینب امام پاک کی ارشاد کی تعمیل کرنے ہی والی تھی کہ دیکھا تو بھائی حسین پھر باہر نکل رہے ہیں۔ بہن نے دوڑ کر بھائی کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا، آقا حسین کس لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے اور سلام کرنے جا رہا ہوں، جس ماں نے مجھے بڑے پیار سے پالا، جس ماں نے آغوش میرے لیے راحت دل و جان تھی، جس ماں کا دامن میرے لیے دامن رحمت تھا، اور جس ماں نے مجھے قرآن کی لوریاں دے کر سلایا، اور جس ماں نے مجھے آیت پڑھ کر جگایا، آج اس ماں کی تربیت پر آخری سلام کرنے جا رہا ہوں۔ ماں کی قبر پر جانا ثواب ہے، ماں کو دیکھنا حظ اکبر، ماں کے قدموں میں جنت، اور ماں راضی تو جگ راضی، ماں ناراض تو نہ نماز قبول، نہ حج منظور، نہ روزہ زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری بھی ماں تھی عابدہ زہرا ماں، سب بیدار و تہجد گزار، ماں عاملہ فاضلہ ماں، اس کا دامن سایہ رحمت تھا، اس کی چادر پردہ پوشی تھی، اس کی وجود باعث برکت تھا، اس کی خدمت ذریعہ نجات تھی، اور اس کی دعا وسیلہ بخش تھی۔ میرا یہ زور خطابت، یہ انداز بیان، یہ علم و عمل و میری یہ شہرت محض اس ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اسی ماں کی خدمت کا صلہ ہے، اور اسی ماں کی التجاؤں کا اثر ہے۔ مجھے جلسے میں جانا ہوتا تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو فتح دینا۔ اس کی شفقت اور ممتا کا ایک واقعہ میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا۔ شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ تھا، جس میں مجھے تقریر کرنی تھی۔ شام کے بعد میں اجازت لے کر